हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ द माहीज लैब। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन टर्म की। आई होप आप सब क्लियर हो गया होगा। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में भी हमने ये देखा था क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। फर्स्ट इज सेक्सुअल एंड सेकेंड इज असेक्सुअल। असेक्सुअल को हम लोग एक दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो फर्स्ट हमने देखा था क्या कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल बॉडी इज रिक्वायर्ड, है ना। मतलब ये बोथ पेरेंट्स जो होते हैं, बोथ पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोसेस को करने के लिए। बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। और अब बात करें हम असेक्सुअल की, तो जैसे कि हमें पता है जिस भी वर्ड में अ लग जाता है मीन्स ए लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं नो। इट मीन्स कोई भी जेंडर, कोई भी मेल और फीमेल बॉडी पेरेंट की कोई भी नीड नहीं होगी, है ना। तो असेक्सुअल में क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पेरेंट। सिर्फ मतलब बोथ पेरेंट्स हमको नहीं चाहिए होंगे। असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट की नीड होगी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक बॉडी अपने आप को खुद ही डिवाइड करके कुछ न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा सेकेंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा असेक्सुअल में, सेक्सुअल में, कि बोथ पेरेंट्स नीडेड है। तो इट मीन्स हमें पता है कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमीट रिक्वायर्ड होंगे। और हम इसकी बात पहले कर चुके हैं कि मेल सेक्स गैमीट क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट क्या होगा, ओवा या फिर एग। अब सेकेंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हम असेक्सुअल में देखेंगे क्या। जैसे हमने कहा इसमें नीडेड होता है या रिक्वायरमेंट होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की, वैसे ही इसी के जस्ट अपोजिट हम देखेंगे, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ गैमीट। क्योंकि हम इसके पहले बात कर चुके हैं कि हमें किसी भी पेरेंट की नीड नहीं होगी, तो किसी भी बोथ पेरेंट्स की नीड नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है, कोई भी गैमीट का यूज़ नहीं होगा। थर्ड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होगा, देयर विल बी वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर वेरिएशन टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कभी भी किसी शॉप में कोई भी क्लोथ्स, कोई भी शर्ट्स परचेज करने जाते हैं, तो शॉपकीपर से हम क्या कहते हैं कि हमें कोई भी आप शर्ट या कोई भी क्लोथ दिखा दीजिए। तो वो क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक ही शर्ट दिखा देता है, वो क्या करता है, डिफरेंट वेराइटीज़ दिखाता है। तो यहाँ पे वेराइटीज़ का मतलब क्या है, डिफरेंसेस, वेराइटीज से ही मिलकर वर्ड बना है वेरिएशन। मतलब कि अगर हम कहें कि हम लोग में और हमारे पेरेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंसेस, फर्क। चाहे कोई कितना भी पेरेंट्स से मिलता जुलता कोई भी बेबी हो, चाहे कोई भी चाइल्ड हो, वो एग्जैक्टली फोटोकॉपी नहीं हो सकता अपने पेरेंट्स का। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे। हर ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग है, डिफरेंसेस है उनके बीच में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेरिएशंस को देख सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन आप नहीं देखोगे। अब कोई भी वेरिएशन हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे कि हमें पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे हमने पहले बात करी थी कि कोई भी एक बॉडी होती है, वो अपने आप को फर्दर डिवाइड करके डिफरेंट न्यू पार्ट्स बनाती है, तो इसमें कोई भी सेकेंड बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कैसे वेरिएशन होगा, है ना। बट इसमें जब हम बात करते हैं सेक्सुअल में, तो हमने देखा है मेल पार्टनर का भी हमारे पास स्पर्म होता है एंड फीमेल पार्टनर का भी सेक्स गैमीट हमारे पास होता है। तो डिफरेंट दो सेल्स के जो डीएनए होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्यूज करके एक न्यू ही डीएनए बनाते हैं। इसीलिए न्यू ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब जो न्यू जनरेशन होती है, उसमें 50% मदर का डीएनए होता है, मतलब डीएनए मीन्स हैबिट्स होती हैं, जीन्स होती हैं, और 50%
फादर की डीएनए या हैबिट्स होती हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रोसेस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। तो जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म हमने पहले पढ़ के रखा होगा कभी ना कभी 11th क्लास में, क्लोन्स। क्लोन्स मतलब होता है, इजी लैंग्वेज में देखा जाए तो क्लोन्स का मीनिंग है फोटोकॉपी। किसी भी पेरेंट, कोई भी पेरेंट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब अपने आप को डिवाइड करके अपनी न्यू जनरेशन बना रहा है, तो न्यू जनरेशन एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगी अपने पेरेंट की, क्योंकि दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, एक ही पेरेंट है, तो वो बिल्कुल उसकी के जैसा लगेगा। इसीलिए हम फोटोकॉपी वर्ड ना यूज़ करके एक बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, क्लोन्स। तो यहाँ पे क्लोन्स बनेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं बन सकते। हम चाहे कितना भी पेरेंट्स से मिलते जुलते हो, बट हमें क्लोन्स नहीं आए, क्योंकि हमारे मेल और फीमेल पार्टनर्स का दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप सबको सेक्सुअल एंड असेक्सुअल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, fourth is spore formation, fourth is spore formation, fifth is regeneration, sixth is vegetative propagation. So there are 6 types of असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, इसमें कोई भी दो पेरेंट की नीड नहीं होगी, सिंपल भी। तो यहाँ पर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे दो पेरेंट्स की नीड नहीं होगी, ओनली वन पेरेंट सफिशेंट होगा। ओके, तो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। इन केस डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।